एक अहम नतीजा जो आपको पार्टी से पहले और बाजार बंद होने के बाद आता हुआ दिखेगा वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज के पहली तिमाही के अर्निंग्स। क्या आंकड़े बाजार इंतजार में है ये आपको बताते हुए दिखेंगे नीरज जी। आप पिछले 2 दशक से आरआईएल को ट्रैक कर रहे हैं, नीरज जी। शैल जी, रिजल्ट आएंगे मार्केट के बाद में और मंडे को इसका इम्पैक्ट देखेंगे, लेकिन जो हमारा अनुमान है कि इस क्वार्टर के नतीजे आए चाहिए उसमें रेवेन्यूज़ में करीब 3.5% की बढ़त के साथ ये 1,54,000 करोड़ के आसपास आने चाहिए। और जो एबिटा लेवल है उसमें 23,308 करोड़ की ग्रोथ हम देख रहे हैं, लगभग क्वार्टर के बराबर ही होगा जिसे पिछले क्वार्टर में था। इस क्वार्टर की हाईलाइट में अगर आप देखेंगे तो इस बार आपको ऑयल एंड केमिकल वाला बिजनेस ज़्यादा चमकता हुआ दिखेगा, क्योंकि पिछले क्वार्टर में, बीते हुए क्वार्टर में ऑयल के प्राइसेस ऊपर गए हैं और जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं उनमें वैल्यूएशन बढ़िया देखने को मिली है और मार्जिन इंप्रूव हुआ है क्योंकि क्रूड जो है ऊपर की तरफ गया है। तो पेट्रोकेम का बिजनेस, रिफाइनिंग का बिजनेस बेटर करता हुआ इस बार आपको दिखेगा। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपिंग स्टोरी है कि यहाँ पे कई सारे जो सूत्र हैं वो इससे जुड़ते हुए दिख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये आउटशाइन करेगा। दूसरा जो बड़ा बिजनेस है इनका, जियो का प्लेटफॉर्म का बिजनेस, वो लगभग पिछले क्वार्टर के बराबर ही रहेगा। आरपू में स्लाइट इंप्रूवमेंट हो सकता है, 139 रुपये आ सकता है। वो इसलिए हो सकता है क्योंकि आपको याद होगा पिछले क्वार्टर में आईयूसी चार्जेस जब दिसंबर में ख़त्म किए गए थे तो उसका एडजस्टमेंट था, इसलिए आरपू किसी के नहीं बढ़े थे, लेकिन वो एडजस्टमेंट हो चुका है और नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स बहुत बढ़े हैं इस क्वार्टर में, तो वॉल्यूम में जनरेट होगा और थोड़ा इसमें इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखेगा। अभी भी वो पहले के जैसा अभी नहीं आएगा, लेकिन 139 के आसपास आरपू इसमें आना चाहिए और प्रॉफिट बनाएगी कंपनी ठीक ठाक इसमें, क्योंकि सब्सक्राइबर काफ़ी जुड़े हुए हैं। तीसरा बिजनेस जो रिटेल वाला है ये थोड़ा सबड्यूड रहेगा, क्योंकि पिछले बार के उस पैंडमिक से निकल के आते आते दूसरी बार फिर से ये लॉकडाउन हुआ तो काफ़ी सारे स्टोर्स बंद थे, तो वैसी ग्रोथ इसमें नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ पे थोड़ा सा नरमी रह सकती है, लेकिन पिकअप बहुत तेज़ी से है, ये अंदाज़ा लगने लगा था जून लास्ट के आसपास से जब लॉकडाउन खत्म होने लगे थे। तो अगर तीनों बिजनेस को आप कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखेंगे तो रेवेन्यूज़ में 3-4% की ग्रोथ देखने को मिलेगी, एबिटा आपको इंप्रूव होता हुआ दिखेगा और मार्जिन में ज़्यादा सुधार होगा क्योंकि क्रूड का बढ़ता हुआ देखने को मिला है। अब यहाँ से आगे कहानी इस बात पर डेवलप होगी, क्योंकि सितंबर का हम लोग इंतजार करें जब एनसीएलटी का अप्रूवल आ जाए तो ओटीसी बिजनेस फिर एक अलग कारोबार के तौर पर देखा जाएगा। तो मुझे लगता है बाजार को इसी लिहाज से नंबर देखने हैं और नंबर अब की बार भी हमेशा की तरह सरप्राइज करते हुए दिखेंगे। आपके सामने फिलहाल नतीजों का अनुमान आता हुआ दिख रहा है जो कि बाजार के बाद आते हुए दिखेंगे। फिलहाल स्टॉक आपको फ्लैट ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 2116 पर। एक टेक चेक ले लेते हैं और साथ ही साथ मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं, सीएनबीसी आवाज़ का प्रभुत्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पास है। अगर आप इस ट्रेड में हिस्सा लेते हैं तो एक इंडिपेंडेंट व्यू अति आवश्यक तरीके से ज़रूर लें। जुड़ते हैं मानस जायसवाल साहब से। मानस जी, टेक्निकली आरआईएल आज के लिए और कुछ और मीडियम टर्म पे आपको चार्ट्स पर कैसा लगता है? देखिए, कल वीरेंद्र जी ने बहुत सही इसको एनालाइज किया था कि बिल्कुल रेप्लिका है जो हमने अप्रैल के मंथ में पैटर्न देखे थे रिलायंस इंडस्ट्रीज में ही। और उसके बाद आपको याद है कि मई के एंड में किस तरह का ब्रेकआउट देखने को मिला, एक शार्प अप मूव देखने को मिला। तो ये कंसोलिडेशन का दौर है। कंसोलिडेशन के बाद फिर से एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, क्योंकि जो अंडरटोन है वो स्टॉक का काफी बुलिश लगता है। स्टॉक लगातार 100 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है, इसलिए आपको स्टॉप लॉस 2065 पर रखना है। आप बने रह सकते हैं, करंट लेवल्स पे आप खरीदारी भी कर सकते हैं, इस उम्मीद में कि 1 से 2 दिनों में यहाँ पर 2150 के ऊपर का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। और उसके बाद तो पहला टारगेट 2250 और उसके बाद जो टारगेट होगा वो 2320 का रहेगा, इसलिए खरीदारी करने की राय रहेगी 2060 का स्टॉप हो सके। ओके, 2060 का स्टॉप लॉस और आप इवेंट में जा रहे हैं, याद रखिएगा। और इवेंट को आप ऑप्शंस के जरिए भी ट्रेड कर सकते हैं और उस पर मैं बात करूंगा थोड़ा सा और। अगर आप देखें क्लोजिंग के वक्त, अब बात अगर ये है कि भाई हमें इवेंट को प्ले करना है तो और क्लोजर टू आई थिंक क्लोजिंग, उसको अगर आप देखें डिस्कशन में शामिल करेंगे। एक काम करते हैं, कुछ और ट्रेड्स के बारे में बात करना शुरू